आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजिल उसके 14 अध्याय उसकी एक ऐसा पढ़ेंगे, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होता तो मैं तुमसे कहा देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। जहां मैं जाता हूं वहां तुम वहां का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, है प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता। हालेलुया। आए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, पिता परमेश्वर, प्यारे खुदावन प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति प्रशंसा करते मेरे पिता। सुंदर समय, बहुमूल्य समय, कीमती समय के लिए धन्यवाद खुदावन। आज का वचन, आज का कलम पिता हर एक से बातें करे। आज का वचन पिता हमें तेरे स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करे। हमें ताकत, बल, हिम्मत, सामर्थ, शक्ति, बुद्धि, ज्ञान, समझ की आत्मा दे खुदावन। और जितने देखने वाले सुनने आज के वचन आशीषित पाए खुदावन, तेरे स्वर्ग राज्य के वारिस बने। और आप मेरे मुख से सब कुछ रात में सौंपता हूँ, अपना प्रार्थना में सौंपते हुए ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। हालेलुया। मेरे अजीजों, जो कोई प्रभु यीशु मसीह के पर विश्वास करता है, प्रभु यीशु ने कहा कि अनंत जीवन उसी का है। हालेलुया। और कहता है कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम्हारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार करता हूं। और जब मैं जगह तैयार कर लूंगा तो जैसे मैं अभी बादलों पे, जैसे मैं अभी उठा लिया जाऊंगा, वैसे वापस मैं आऊंगा। हालेलुया। मेरे अजीज, जब यीशु मसीह उठा लिया गया तो स्वर्गदूत यीशु मसीह का जाते हुए, चेले उसके जाते हुए देख रहे थे। जब वो देख नहीं पाए तो स्वर्गदूत आया और कहा कि तुम किससे देख रहे हो, तुम ऊपर की ओर क्यों ताक रहे हो, वो तो अपने पिता के पास चला गया है। लेकिन सुनो, जब वह चला गया है तो वापस भी बादलों पे ऐसे ही आएगा, इसलिए तुम जागते रह, प्रार्थना करते रहना। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आप और मुझे जागरण प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जिसे गए हैं वैसे वापस आएगा और आप और मुझे लेने के लिए वो आएगा। हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि यीशु ने उनसे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह हमारा मार्ग, सत्य, जीवन है। कोई भी उसके पास नहीं पहुंच सकता, चाहे आप जितनी भी कोशिश कर ले। प्रभु यीशु मसीह के बिना आप नहीं पहुंच सकते। आपको विश्वास करना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानना पड़ेगा, उसको अपना मार्ग, सत्य, जीवन मानना पड़ेगा, तभी आप स्वर्ग राज्य के वारिस हो पाएंगे। ये प्रभु यीशु मसीह कहता है। हालेलुया। तो आप और मुझे उसके ऊपर विश्वास करना कि यीशु ही मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, वो तीसरे दिन जी उठा है। तो यदि हम विश्वास करते हैं तो हम भी उसके साथ जिलाए जाएंगे। जैसे प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा, वैसे हम भी मुर्दे में से जी उठेंगे। यदि प्रभु यीशु ने कहा कि जो सो गए हैं वो जिलाए जाएंगे और जो जीवित है वो जिंदे उठाए जाएंगे। मेरे अजीजों, यदि आप और मैं यदि प्रार्थना वचन में है, मजबूत है, तो प्रभु जरूर हमें लेने के लिए आएगा और हम उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। यहां पर आगे लिखिए, यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और आप उसे जानते और उसे देखा भी है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझे जानते हो तो मेरे पिता को भी जानते, और जब तुम मुझे जान गए तो मुझे पिता को भी जान गए। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने कहा कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं, यानी परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है, वो कहा कि मैं पिता भी हूं। हालेलुया। तो वो परमेश्वर का पुत्र पिता के समान वो आया था और हमारा वो पिता एक स्वर्गीय पिता है। हालेलुया। तो आप और मुझे विश्वास करना कि यीशु मसीह हमारा मार्ग, सत्य, जीवन है। तो आप और मुझे आज से हमें सावधान होना है, प्रार्थना वचन में बढ़ना है, ताकि हम स्वर्गीय राज्य के वारिस बने। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने कहा कि तुम जागते प्रार्थना करते हो ताकि मैं चोर के समान आऊंगा। यीशु मसीह कभी भी चोर के समान आ सकता है, इसलिए आप और मुझे प्रार्थना वचन में रहना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। तो आप प्रार्थना करें कि प्रभु आपको पवित्र आत्मा दे, ताकि जब तक हमारे जीवन में आत्मा नहीं आएगा तब तक हम आत्मिकता में नहीं बढ़ पाएंगे और नहीं हम उसके स्वर्गीय राज्य के वारिस बन पाएंगे। लेकिन जब हम प्रभु से जब प्रार्थना करके पवित्र आत्मा को मांगेंगे तो हमें देगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती उसके
मत्ती उसके 7-8 में जो ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटा तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उससे मिलता है। तो हमें मांगना पड़ेगा तभी हमें मिल पाएगा। तो आए हम प्रार्थना करें। ओ रूहान रबा सीखे रे बे होली होली माइटी इन द नेम ऑफ पावर, माइटी इन द नेम, पवित्र आत्मा हरि को छू और जितने देखने वाले सुनने वाले आज के वचन 100 गुना फल पाए। इनके जुन में तेरा अभिषेक, तेरा ब्लेसिंग जा। आज से इनके जुन में तेरा आत्मा जिनसे बातें करें कुछ समझ बुद्धि ज्ञान खोल दे। आज से ये तेरे स्वर्ग के राज्य के वारिस बने। आज से ये प्रार्थना योद्धा बने। आज से ये पवित्रता में बढ़े। आज से उपासना में बढ़े। आज से ये तेरे सच्चाई पे चले। आज से तेरी इच्छाओं को पूरी करने वाले बने। यीशु मसीह नासरी के नाम से इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा तेरे सामर्थ, तेरा अभिषेक होने दे। खुदावन यीशु तूने कहा मैं तुम्हें स्वयं की आत्मा दूंगा। इनके जिन तेरा स्वयं की आत्मा जाए, इनके जिन से डर की आत्मा, भय की आत्मा यीशु में दूर होने पाए। बुद्धि और ज्ञान समझ से भरे आत्मा से भर जा मेरे खुदावन यीशु राजा। हरि को तेरा आत्मा सुता, आपने तेरा आत्मा शब्द खुदावन ये प्रार्थना सुना, ब्लेस किया, आशीष किया। धन्यवाद मेरे प्रभु जी। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से आमेन। तो आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल और अगली वीडियो मिलते हैं सबको। जय मसीह।